नमस्कार दोस्तों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ और आज का विषय है कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 12 विद्या धनम। जी हाँ, विद्या धनम यानी आज इस पाठ के माध्यम से हम विद्या रूपी धन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी विद्या को एक धन के रूप में माना गया है। तो चलिए पाठ का आनंद लेते हैं, श्लोकों के माध्यम से विद्या की महिमा के विषय में जानते हैं। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है विद्या के बारे में कि विद्या की महिमा देखिए क्या क्या विद्या के बारे में बताया गया है। श्लोक में कहा गया है, पहले अन्वय पर दृष्टि डाल लेते हैं। अन्वय देखते हैं। विद्या धनम न चौरहार्यम न च राजहार्यम। विद्या धनम यानी विद्या रूपी धन, न नहीं, चौरहार्यम चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न नहीं, च और राजहार्यम राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न च भातृभाज्यम न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी और न ही भार को बढ़ाने वाला है। एतत् धन यह धन व्यय कृते यानी खर्च करने पर नित्यम एव प्रतिदिन ही वर्धते बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये आपने अन्वय देखा। अब चलिए इसके अर्थ पर एक दृष्टि डालते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है। देखिएगा, विद्या रूपी धन न चोर चुरा सकता है, यानी विद्या एक ऐसा धन है जिसको चोर कभी भी चुरा नहीं सकता, यानी यह चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है और न ही राजा इसे छीन सकता है। यानी यह एक ऐसा धन है जिसको न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा इसे छीन सकता है और न ही भाई के द्वारा यह बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाला है। यह विद्या खर्च करने पर बढ़ती ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। क्या कहा गया है कि विद्या ही एक ऐसा धन है कि न तो इसे चोर चुरा सकता है, न तो राजा छीन सकता है, न ही भाई बांट सकता है और यह ऐसा धन है जो कि जितना भी अधिक खर्च किया जाए उतना अधिक बढ़ता है। बाकी चीज़ें जो होती हैं उनको जितना खर्च किया जाए वो कम होता है ना, लेकिन विद्या ही ऐसा धन है जिसको जितना अधिक खर्च किया जाए वो बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो देखा आपने कि श्लोक के माध्यम से विद्या की अच्छी महिमा हमारे सामने प्रस्तुत की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर और देखते हैं इस श्लोक में विद्या के विषय में क्या बताया गया है। चलिए, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते नहि धनं विद्या विहीनः पशु। अब देखिए क्या कहा गया है। पहले अन्वय पर दृष्टि डालते हैं। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। विद्या भोगकारी यशः सुखकारी गुरूणां गुरुः अस्ति। विद्या विदेश गमने बंधुजनः विद्या परा देवता
विद्या राजसु पूज्यते ही धनम न विद्याहीन पशु अस्ति। अर्थ देखिएगा क्या कहा गया श्लोक के माध्यम से। अर्थ देखिएगा, विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप सौंदर्य है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, अर्थात विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप सौंदर्य है। आगे कहते हैं प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। यह प्रच्छन्न गुप्तम यानी यह एक गुप्त धन है। क्या? विद्या। विद्या एक गुप्त धन है। आगे कहते हैं विद्या भोगकारी, यानी विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है। भोग का तात्पर्य है सुख सुविधाएं प्रदान करना। यशः सुखकारी, और क्या है? प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या कैसी है? यश प्रदान करने वाली है और सुख प्रदान करने वाली है। गुरुणाम गुरुः अस्ति, और क्या कहती है कि बहुत गुरुओं की गुरु है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। कौन? विद्या के बारे में कहा गया है। आगे क्या कहते हैं? विद्या विदेश गमने बंधुजनः। विद्या विदेश गमन के समय मित्र है। अब इसका तात्पर्य क्या है? जब आप विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं, अपने देश में तो आपकी भाषा को सभी लोग समझते हैं, लेकिन जब आप दूसरे देश में जाते हैं जहाँ पर आपकी भाषा सभी लोग नहीं जानते, अगर आपके पास ज्ञान है और आपने वहाँ की भी भाषा सीखी हुई है तो क्या होता है? विदेश गमन के समय यह आपकी मित्र होती है। आगे क्या है? विद्या परा देवता। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। पूजी जाना यानी पूजा की जाना। राजाओं में भी विद्या की पूजा की जाती है। किसकी नहीं? न ही धनम, धन नहीं, यानी राजा लोगों के द्वारा भी विद्या की पूजा की जाती है, धन की नहीं। इसलिए विद्या विहीनः पशुः अस्ति। जो व्यक्ति विद्या से रहित है वह पशु के समान है। देखा आपने कितने अच्छे ढंग से विद्या की महिमा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलोपनं न कुसुमं नालङ्कृताः मूर्धजा। वाणेकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। क्या कहते हैं? चलिए पहले अन्वय देखते हैं। केयूराः पुरुषम न विभूषयन्ति। केयूराः, केयूर एक तरह का आभूषण होता है जो कि बाजू में पहना जाता है। तो केयूराः पुरुषम न विभूषयन्ति यानी पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुषों को यहाँ से अर्थ पूरे में जोड़ा जाएगा। पुरुषों का श्रृंगार नहीं करते, यानी पुरुष मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। क्या क्या? तो कहते हैं केयूराः बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वलाः चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम यानी स्नान, न विलेपनम न सुगंधित द्रव्य, न कुसुमम न फूल, न च अलंकृता मूर्धजाः और न तो सुसज्जित सजाए हुए बाल। कहते हैं कि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं क्या क्या चीज़ें? बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल। ये सभी चीज़ें मनुष्य को सुशोभित नहीं करती। तो क्या सुशोभित करती हैं? आगे कहते हैं कि एका वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धार्यते। एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है, सुसज्जित करती है, सुशोभित करती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणम सततम भूषणम। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। तो देखा आपने कि विद्या को कितना महान बताया गया है। आगे बढ़ते हैं
अगले श्लोक में देखते हैं कि विद्या के बारे में क्या कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्यक्षये च आश्रयः धेनु कामदुधारतिः च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्काराय तनं कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणं तस्माद् अन्यम् उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्या अधिकारं कुरु। अन्वय देखते हैं। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्तिः भाग्यक्षये च आश्रयः कामदुधा धेनुः विरहे च रतिः सा तृतीयं नेत्रम् अस्ति सत्काराय तनं कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम् अस्ति तस्मात् अन्यं सर्वविषयम् उपेक्ष्य विद्याधिकारं कुरु। ये था अन्वय। अब चलिए इसके अर्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति, विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति यानी प्रसिद्धि है। और क्या है? भाग्यक्षय च आश्रय, भाग्यक्षय यानी बुरे समय में आश्रय सहारा है। विद्या बुरे समय में सहारा है। कामदुधा धेनु कैसी है? सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है। और क्या है? सा तृतीयम नेत्रम अस्ति विरहे च रतिः, वियोग में प्रेम के समान है। सा तृतीयम नेत्रम अस्ति, यह तीसरे नेत्र के समान है, यानी विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। सत्काराय तनम कुलस्य महिमा, और क्या है? विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है। रत्नैः बिना भूषणम अस्ति, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए तस्मात्, इसलिए अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष, अन्य सभी विषयों को त्याग कर छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अन्य विषयों को छोड़ करके सिर्फ विद्या को ही अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही विद्या है जो हमारे तीसरे नेत्र के रूप में कार्य करती है, और विद्या ही कामधेनु के समान है जो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो ये देखा आपने, अच्छे अच्छे श्लोकों के माध्यम से विद्या की महिमा के विषय में हमें बताया गया, और इतने अच्छी अच्छी बातें हमने विद्या के विषय में सीखी। अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखतः, यानी जो कथन सही हो उसके सामने आम, और जो कथन गलत हो उसके सामने न लिखना है। पहला है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आम। दूसरा है वाग्भूषणम भूषणम न, यानी वाणी का भूषण नहीं है, तो यह गलत है, इसलिए यहाँ लिखेंगे न। विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या ऐसा धन है जो सभी धनों में श्रेष्ठ है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसके समक्ष लिखेंगे आम। अगला है विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति, विदेश गमन के समय विद्या सहायक नहीं होती है, तो यह वाक्य गलत है, इसलिए लिखेंगे न। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़ करके विद्या अर्जित करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर होगा आम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम लिखतः, यानी नीचे जो पद लिखे गए हैं इनका लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। तो पहला है नरस्य, तो यह है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी विभक्ति और एक वचन का शब्द है। दूसरा है गुरुणाम, और यह है पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। तीसरा है केयूराह, जो कि पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। अगला है कीर्तिम, स्त्रीलिंग, द्वितीया विभक्ति, एक वचन। भूषणानि,
नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा श्लोकों का अंश दिया है जिसको जोड़ना है। तो कुछ श्लोक खंड क में और खंड ख में दिए हुए हैं जिनका सही मिलान करना है। देखते हैं। विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीन पशु, यानी विद्या राजाओं के द्वारा पूजा जाता है न कि धन, और विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम हाराह न चंद्रोज्ज्वलाः, यानी बाजूबंद व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं और न तो चंद्रहार सुशोभित करता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भाजकारी, यानी न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न तो यह भार को बढ़ाने वाली है। अगला है सत्काराय तनम कुलस्य महिमा रत्नैः बिना भूषणम। क्या है? सत्काराय तनम कुलस्य महिमा रत्नैः बिना भूषणम। अगला है वाणे एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तो ये आपने देखा श्लोकांशों का सही मिलान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। कह पशु, कौन पशु के समान है? विद्या विहीन, जो विद्या से रहित है। का भोगकारी, जो भोगकारी कौन है, यानी सुख सुविधाओं को देने वाली कौन है? उत्तर होगा विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन पुरुषों का श्रृंगार नहीं करता? तो क्या है? केयूराह, बाजू बंद। का एका पुरुषम सम अलंकरोति, वह कौन है जो पुरुषों का अलंकार है? तो वह क्या है? वाणी। कानि क्षीयन्ते, क्या नष्ट हो जाता है? तो भूषणानि, जो आभूषण होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा विद्या रूपी धन है वो कभी नष्ट नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, यानी यहाँ पर जो पद रेखांकित किया हुआ है उसके आधार पर प्रश्न बनाना है। पहला वाक्य है विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। नरः को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है और इसके आधार पर प्रश्न बनेगा विद्या विहीनः कः पशु अस्ति, यानी विद्या के बिना कौन पशु है। अगला है विद्या राजसु पूज्यन्ते, पूज्यते, विद्या राजा के द्वारा पूजी जाती है। यहाँ पे विद्या के आधार पर प्रश्न बनेगा तो का राजसु पूज्यते, कौन राजा के द्वारा पूजी जाती है। अगला है चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को सुशोभित नहीं करती है। और हाराह के आधार पर प्रश्न बनेगा तो चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। चंद्रमा के समान हार कौन पुरुष को अलंकृत नहीं करता है, सुशोभित नहीं करता है। पिता हिते नियुक्तेः, पिता के हित में नियुक्त, पिता को अंडरलाइन किया हुआ है तो कह हिते नियुक्ते, पिता की जगह पे कह हो जाएगा। अगला वाक्य है विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, और सर्व प्रधानम को अंडरलाइन किया हुआ है इसलिए विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्या धन कैसा धन है। प्रश्न वाक्य था विद्या धन सबसे प्रधान धन है, और प्रश्न बनेगा विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्या धन कैसा धन है। अगला वाक्य है विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, और दिक्षु को यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, इसके आधार पर प्रश्न बनेगा विद्या कुत्र कीर्ति तनोति, विद्या कहाँ पर कीर्ति को बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 पूर्ण वाक्येन प्रश्नान उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर यहाँ लिखना है। पहला प्रश्न है गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु कौन है।
उत्तर है गुरुणाम गुरुः विद्या अस्ति, गुरुओं का गुरु विद्या है। अगला प्रश्न है कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, कैसी वाणी पुरुषों को सुशोभित करती है। उत्तर होगा संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, संस्कार से युक्त वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। अगला प्रश्न है व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर क्या बढ़ता है। उत्तर होगा व्यय कृते विद्या धनम वर्धते। पाठ में हमने पढ़ा ना कि विद्या ही ऐसा धन है जिसको जितना अधिक खर्च किया जाए उतना बढ़ता है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाग्यक्षय आश्रय कह, दुर्भाग्य के समय सहारा कौन होता है। तो भाग्यक्षय आश्रय विद्या, दुर्भाग्य के समय आश्रय कौन होता है, विद्या ही हमारा आश्रय होती है। आगे बढ़ते हैं। मंजूषातः पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखितः। इस पेटिका से मंजूषा से आपको पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को चुन करके उनके नीचे लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है हाराह, तो ये अलंकृताः भूषणम, पुलिंग में हाराह, स्त्रीलिंग अलंकृताः, नपुंसकलिंग भूषणम। इसी आधार पर पेटिका में से शब्द को चुन करके पुलिंग शब्दों को पुलिंग के नीचे, स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग के नीचे और नपुंसक लिंग शब्दों को नपुंसक लिंग के नीचे लिखना है। चलिए तो अब देखते हैं पुलिंग में क्या क्या शब्द आता है। तो हाराह, मूर्धजाह, पशुः, गुरु, ये आते हैं पुलिंग के अंतर्गत। स्त्रीलिंग में आएंगे अलंकृता, विद्या, संस्कृता, रतिः, और नपुंसक लिंग में आएंगे भूषणम, धनम, कुसुमम, सततम। तो इसी के साथ अभ्यास प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि संपूर्ण पाठ अभ्यास प्रश्नों के साथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ से संबंधित आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अति शीघ्र एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।